तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं और बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों को जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। डॉक्टर तो हमेशा भगवान का रूप ही रहे हैं और मौत से लड़ते मरीज को भी डॉक्टर नई जिंदगी देकर बचा लेते हैं। कोरोना की इस महामारी में एक ऐसे ही डॉक्टर हैं मोहित गुप्ता। मोहित ने अब तक टेलीमेडिसिन के जरिए न जाने कितने ही मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया है। जो मरीज कोरोना से पीड़ित नहीं है और उन्हें अस्पताल न जाना पड़े, इसके लिए डॉक्टर मोहित उन मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन के जरिए दवाइयां बताने का काम कर रहे हैं। जब मरीजों के परिजनों और रिश्तेदारों को पता चला कि डॉक्टर मोहित निःशुल्क टेलीमेडिसिन के जरिए दवाइयां और इलाज बताते हैं, तो उनके पास बुलंदशहर के बाहर से भी मदद के लिए फोन आना शुरू हो गए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहित ने पीएम केयर्स फंड में भी अपना योगदान दिया था। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो या फिर खाना, डॉक्टर मोहित हर काम में जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहित निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों तक हर मुमकिन जो कोशिश है वो पहुंचाने की लिए प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही द रियल हीरोज से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज मिलवा रहा है। लोगों की मदद भी की है। जैसे पिछले साल हमने देखा गया था, काफ़ी सारे हमारे श्रमिक थे जो भाई बहन हमारे दिल्ली या बड़े बड़े शहरों से वापस आए थे, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमारे यहाँ के कुछ डॉक्टर्स और हमने मित्र लोगों ने मिलकर उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए खाने की व्यवस्था की। उनको बीच में कुछ लोगों को सिम्टम थे, उन लोगों को आइसोलेट करके हम लोगों ने उनका इलाज भी किया, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड की। बहुत सारे मरीज़ आते हैं, रिलेटिव्स हैं, परेशान होते हैं। हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। तो हमने फ्री कंसल्टेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है काफ़ी सारे लोगों को। पेशे से फिजिशियन है डॉक्टर मोहित गुप्ता, लेकिन लोगों को टेलीमेडिसिन के जरिए उपचार के तरीके बताते हैं, उनको दवाइयां बताते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है और अस्पताल तक लोग ना जाएं और उनको घर बैठे ही ये सुविधा मिल सके। इसी प्रयास में लगातार मोहित गुप्ता जुटे हुए हैं और ना सिर्फ बुलंदशहर से बल्कि आसपास के इलाकों से भी अब उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं और लोग उनसे सलाह मशवरा करके ही घरों में ही ठीक हो रहे हैं। वाकई में उनकी ये जो कोशिश है वो सराहनीय है और इसी वजह से आज ये समाज के लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। अभी तक न जाने कितने ही लोगों को टेलीमेडिसिन के जरिए ये ठीक कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने श्रमिकों के लिए भी खाने की व्यवस्था की थी। 2020 में भी जो स्थिति बनी थी उसके मद्देनजर इसके साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। क्योंकि वक्त ऐसा है कि थोड़ी सी खराबी होने पर, थोड़ा सा परेशान होने पर ही लोग अस्पतालों के चक्कर काटने लग जाते हैं, अस्पतालों तक पहुंचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां तक लोग ना पहुंचे और घर बैठे ही उन्हें इलाज मिल सके, इसके लिए डॉक्टर मोहित लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन के द्वारा गंभीर मरीजों तक निःशुल्क इलाज भी वो उपलब्ध करवाते हैं। बुलंदशहर के मरीजों के अलावा जो आसपास के और भी इलाके हैं वहां से भी अब लोग इनसे जुड़ रहे हैं और सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं और उसी के आधार पर घर बैठे ही ये लोग ठीक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहित ने पीएम केयर्स फंड में भी अपना योगदान दिया था और श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो या फिर खाना, डॉक्टर मोहित हर काम में जिला प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। तो कोरोना वॉरियर्स ये इस वक्त हैं और लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से। वाकई में अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों के लिए हेल्प करना, उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि गरीब तबके से आते हैं, जो असहाय लोग हैं,
उनके लिए जो अस्पतालों का इलाज है वो इतना महंगा है कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे ही लोगों की खासतौर पर डॉक्टर मोहित मदद कर रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर मोहित गुप्ता खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पेशे से फिजिशियन हैं। डॉक्टर मोहित, बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। और वाकई में सर, आप एक कोरोना वॉरियर्स हैं लोगों के लिए, और समाज सेवा जिस तरीके से आप कर रहे हैं समाज के भीतर ही रहकर। डॉक्टर मोहित, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देश में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, आप किस नजर से इन सबको देखते हैं? देखिए, इस समय जो देश के हालात हैं वो वाकई ही बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि नॉर्मली पिछले साल भी हम लोगों ने इस तरह के मरीज देखे थे, लेकिन इस बार जो अभी रिसेंटली इस तरह से जो अचानक से आपदा आ गई है, मतलब अब इस समय स्थिति काफी चिंताजनक हो चुकी है। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और पहले एक पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी में ही होता था कि ओल्ड एज में पेशेंट्स ज्यादा आते थे, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसमें हर तरह की कम्युनिटी से हर तरह के उम्र के लोग आने शुरू हो गए हैं। यंग लोगों में भी कॉम्प्लिकेशंस काफी होने लगे हैं। डॉक्टर मोहित, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि लोग आजकल पैनिक बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर, क्योंकि मौसम भी चेंज होता है, तो ऐसे में अगर हल्का फुल्का जुकाम, खांसी हो, सर दर्द हो या फीवर आ जाए तो लोग ऐसा हो जाते हैं कि तुरंत अस्पतालों की तरफ भागते हैं। लेकिन आप क्योंकि टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो कितना कारगर है ये? जी, काफी हद तक एक्चुअली हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, अपना टेलीमेडिसिन और नॉर्मली जिस तरह से भी हम मदद कर सकते हैं वो सब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी लोगों को हम काउंसिल कर सकते हैं कि हम व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के थ्रू लोगों को एक पेपर पे देके उनके सिम्टम्स सुन के विदाउट एनी चार्ज हम लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप 90% लोग हमारे देश में घर पर रह के ही ठीक हो सकते हैं। तो अननेसेसरी आप ऑक्सीजन के लिए इधर उधर मारामारी ना करें, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट ना करें। और हम इस चीज में काफी हद तक सक्सेस भी हो पाए हैं, क्योंकि काफी सारे मरीज ऐसे ही हमारे बेहतर हो रहे हैं। सर, क्योंकि आप फिजिशियन भी हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आपके पास आते होंगे, रोजाना मरीज आते होंगे आपको दिखाने के लिए, लेकिन टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों तक हेल्प पहुंचाना कैसे आपके जहन में आया ये सब कुछ? देखिए, टेलीमेडिसिन के जरिए क्या है कि जब हमने देखा कि मैक्सिमम लोग पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल सेटअप में आने के बाद काफी सारे पेशेंट इन्फेक्टेड होने लगे, क्योंकि हॉस्पिटल हमेशा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो हमने फिर लोगों को इस बारे में जागरूक किया। हमने एक पर्टिकुलर समय दिया, मैंने रात में भी ये कहा कि भाई आप कोई रात में 3 बजे 4 बजे अगर आपको समस्या है तो कोई बात नहीं, आप फोन करिए, क्योंकि ये समय ऐसा है मानवता को सही में इस समय जरूरत है। और पेशे से डॉक्टर होने के नाते तो हमने पूरी रात के लिए भी मैंने स्लॉट बना दिए, 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक आप मुझे फोन करिए, मैं जैसे भी मदद करूंगा कर पाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। तो हमने एक स्लॉट बना के, जो ओपीडी का समय है अपने हॉस्पिटल का समय के अलावा, हमने टेलीमेडिसिन के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवाओं के लिए मैंने ये सब सुविधाएं शुरू की हैं। सर, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है, सबसे ज्यादा बिजी आजकल डॉक्टर्स ही चल रहे हैं, तो आपका डेली रूटीन किस तरीके से रहता है? क्योंकि दिन में आप ये सेवा करते हैं मरीजों की, और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि रात को पूरा 2 से लेकर 4 बजे के बीच आप लोगों से जुड़ते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं कि क्या कुछ करना है उनको। जी, देखिए, रूटीन नॉर्मली इस समय हम अपने जीवन के बारे में, अपने रूटीन के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि मोस्टली हमारा जो समय बीतता है वो सिर्फ मरीजों के और उन लोगों के साथ वालों को उनको समझाने में, उनको किसी भी तरह से मदद करने में। तो इस समय हकीकत बात ये है कि हमारा अपना कोई रूटीन नहीं है। जब जैसे जिस समय पे हमें जो मिल रहा है, ठीक है, लंच कोई, डिनर कोई नहीं, कोई एक्सरसाइज, अपना पर्सनल रूटीन हमारा इस समय कोई भी नहीं है। लेकिन सर, क्योंकि बुलंदशहर, न सिर्फ बुलंदशहर से बल्कि आसपास के और एरिया से भी आपको लोग कॉल करते हैं और उनसे वो पूछते हैं आपसे कि क्या कुछ मेडिसिन उनको लेनी है और कैसे वो बेटर फील कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। तो सर, उस टाइम पर जो मरीज होता है उसको मॉरल उसका बढ़ाना और उसको एनर्जेटिक बनाना, ये सब कैसे आप कर पाते हैं और कितना कठिन ये सब होता है, शायद ये कहेंगे? बिल्कुल, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये फीजेबल भी है, क्योंकि जैसा अफरा तफरी और लोगों के बीच में डर और एक अफवाह का सा जो माहौल है वो काफी हद तक इस चीज को नेगेटिव है। तो हमेशा यही कहते हैं, जो भी है, मैंने कहा अगर प्रभु में विश्वास करते हैं, अच्छे भजन सुनिए, पॉजिटिव बातें करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आपको कोई भी आध्यात्मिक चीजों में इंटरेस्ट है तो उसको इंटरेस्ट बढ़ाइए, मतलब अल्टीमेटली पॉजिटिव रहिए। मेरे पास गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब जहां पे भी जिसके जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई और रिश्तेदार हैं या उनके कोई जानने वाले हैं, पुराने मेरे कलीग्स हैं, जैसे भी हम उनसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर एरिया से भी फोन कॉल आते हैं।
कुछ लोग सेटिस्फाई करने के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करते रहें। और मैंने कहा देखिए दवाइयों का प्रोटोकॉल पूरे हिंदुस्तान में एक यही है, वो सबको ऑलमोस्ट पता हो चुका है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पैनिक क्रिएट करें, अपने आप को कहीं ना कहीं किसी तरह से ऐसे बिजी रखें। एक्चुअली समस्या क्या आ रही है मैम, यहाँ पे समस्या ये है कि मोस्टली भी डिसीज में लोग केयरिंग हो जाते थे। अब इस बीमारी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग आइसोलेट हो जाते हैं और वो एक नकारात्मक दिमाग में जो होता है वो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को लोनलीनेस फील करके और परेशान होते हैं। तो हमने लोगों को ये भी जागरूक किया है कि भाई उसको अकेलापन महसूस ना दें, आप दूरी मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें, आप मरीज से बात कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में। तो हम हर मरीज के अटेंडेंट को ये भी समझाते हैं कि मास्क का प्रयोग करके, हैंड वॉश करके आप उनको अकेलापन महसूस ना करें, जिससे उनके दिमाग में नकारात्मक भावनाएं पैदा ना हो। तो ये भी एक हमने देखा इलाज का हिस्सा है और काफी सारे मरीज इससे बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है इसलिए लोग नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं और कई ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं इस मौजूदा वक्त में। लेकिन सर क्योंकि ये वक्त, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र भी किया कि मौसम बदल रहा है तेजी के साथ, तो लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कब उन्हें हॉस्पिटल जाना है, गंभीर समस्या हो गई और आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए नॉर्मली अगर जब तक हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे मैसिव सिम्टम नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आते हैं हार्डली 10% पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरता है, क्योंकि कॉमन वायरल भी इस समय काफी सारा हद तक मरीजों में देखा गया है कि कफ, कोल्ड, फीवर चल रहा है एंड इट इज ऑलवेज सेटल डाउन इन 5 to 6 डेज। लेकिन जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल गिरता है, जिनको सांस की तकलीफ ज्यादा होती है, उन्हें वाकई हॉस्पिटल की जरूरत है और उनको ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना भी पड़ेगा। और सर देखिए वो समस्या तो और ज्यादा गंभीर हो सकती है, बढ़ सकती है कि अगर थोड़ा बहुत लक्षण नहीं है और फिर भी लोग अगर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो वहां तो संक्रमण का और ज्यादा खतरा है उन लोगों के लिए। जी, इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप पेशेंट को या अटेंडेंट जितने भी ओल्ड एज है आप मत लाइए, ये मेरा नंबर है, आप टेलीमेडिसिन के थ्रू मुझसे बात करिए, समय की कोई परवाह नहीं। जितना मैं आपको, अगर हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है तो मैं उन्हें डिमोरलाइज नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ आप परेशान ना हो, दवाई लीजिए और कोई समस्या होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर मोहित, ये वक्त तो ऐसा है कि शायद हर कोई गूगल बाबा बन चुका है, इंटरनेट पर खबरें पढ़ते हैं लोग, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और उसके बाद तुरंत चले जाते हैं बाजारों में और दवाइयां लेकर आ जाते हैं। लेकिन लोगों को यह भी समझना होगा कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और खतरा उनके लिए और ज्यादा है उन दवाइयों का सेवन करने से। जी एक मिनट, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। डॉक्टर मोहित जी बताइए। सर मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि आज के मौजूदा वक्त में गूगल बाबा लोग बन चुके हैं, इंटरनेट पर खबरें पढ़ते हैं वो लोग और जैसे कुछ सिम्टम्स लोगों को नजर आते हैं तो वो जाकर मार्केट से दवाइयां ले जाते हैं, और लेकिन उनको ये समझना होगा कि सर उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं और वो उनकी जान के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और ऐसे मरीज लिटरली वो परेशान भी हो रहे हैं और इसी वजह से ये जो समस्या है, पैनिक क्रिएट हुआ है, ये कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने बहुत सारा मेडिसिन स्टोर कर लिया है, ऑक्सीजन स्टोर कर लिया है, तो ये, और जिन लोगों को वाकई जरूरत है और वो उसके अभाव में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, तो एटलीस्ट मैं सबके लिए मैसेज देना चाहूंगा कि मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस तरह ना करें। डॉक्टर सब काम कर रहे हैं, सब आपको सलाह देने के लिए तैयार है, हर स्तर पर लोग, हर तरह की सरकार सब लगी हुई है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी गूगल और ये सब चीजें आई हैं अल्टीमेटली हमारी परेशानियां बढ़ा रही हैं, डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिए भी। डॉक्टर मोहित, क्योंकि आपके सामाजिक योगदान के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है, आप श्रमिकों की भी सेवा कर चुके हैं, उनको भोजन पहुंचाने की व्यवस्थाएं आपने की है, इसके साथ ही आपने पीएम जो फंड्स है उसमें भी योगदान दिया है। जी देखिए, पिछले साल तो काफी जो अफरा तफरी का माहौल था, उस समय लॉकडाउन था, तो काफी सारे हमारे श्रमिक भाई थे जो दिल्ली और गुड़गांव की तरफ से मूव किए थे, तो रास्ते में बुलंदशहर पड़ता है तो उनमें काफी लोग बीमार भी थे। तो जितना भी हमारी तरफ से, हमारी संस्था से, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, हमारे यहाँ की एसोसिएशंस हैं, हम लोगों ने जाके उनके लिए खाना, दवाइयाँ, सब चीजें अवेलेबल कराई, क्योंकि एक मानवता भी हमारे लिए एक प्रायोरिटी है कि पेशे के अलावा हम एक इंसान है और हमें उसके लिए हर तरह से आगे आना चाहिए। सर ये जो समाज सेवा है ये आप अकेले ही करते हैं क्या, या फिर कुछ और लोग भी आपके साथ इसमें सहयोग देते हैं?
देखिए अकेले तो मेरे हिसाब से कोई भी समाज सेवा अकेला इंसान नहीं कर पाएगा। हमारा एक ग्रुप है जो डॉक्टर्स मेरे मित्र हैं, कुछ मेडिकोज हैं, कुछ नॉन मेडिकोज हैं, हम सब लोग मिलके लोगों की मदद करते हैं किसी भी तरह से। जैसे भी हमें सामाजिक लगता है कि जैसे हमें अब बहुत सारे मरीज है, गरीब मरीज हैं, उनके पास देने के लिए फीस नहीं है, तो हम उन्हें फ्री में कंसल्टेशन दे देते हैं। टेस्ट कराना है तो इन्वेस्टिगेशन कह देते हैं, भाई बिना चार्ज के हमको जो भी मदद हो पाए। बिल्कुल सर, लेकिन आने वाले वक्त में आप चैलेंजेस किस तरीके के देखते हैं, क्योंकि मुश्किलें भी कई तरीके की आई होंगी आपके सामने भी, अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं। जी बिल्कुल, इस समय काफी हद तक मुश्किलों का सामना, देखिए अभी तो हमें क्या करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा मुश्किल तो हमें वो जो अफरा तफरी का माहौल है उस वजह से लोगों में इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है, आके हॉस्पिटल में डिमांड करेंगे एडमिट कर लीजिए। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को वाकई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है उन्होंने बेड ऑक्युपाइड कर लिए एक डर की वजह से, जिसकी वजह से जो वाकई नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को इलाज सही में नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी एक सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पेशेंट स्टेबल है वो घर पे रह के ठीक हो सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि आजकल लोग डॉक्टर पर ही सबसे ज्यादा विश्वास भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल कि आप अपील क्या करना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे जनता को? मैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि इस समय बहुत ज्यादा एक चिंताजनक माहौल है, जिस तरह से भी हो सके हमें इसका बचाव करना है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और किसी भी तरह से आप किसी के काम आ सकते हैं किसी भी रूप में। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि डॉक्टर पेशी के अलावा आप नॉर्मल इंसान की तरह भी अगर सोचें तो सबकी मदद करें, क्योंकि इस समय माहौल चिंताजनक है और पूरी देश नहीं पूरी दुनिया इस चीज से लड़ रही है। और ये वाकई एक मेरे लिए सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस समय मदद करें जिस तरह से किसी की भी हो पाए। बिल्कुल, तो देश में हालात इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं और जितना हो सके लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज दिन भर आपको द रियल हीरो से मिलवाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।